पानी डाला जाता है, वहीं से पानी इसने निकाल दिया। अगर जब हमने इसको निकाल दिया है तब भी इसमें फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ा। इसके ऊपर की तरफ से गर्म है और नीचे की तरफ से ये ठंडा है। इसका गैसकट का भी फॉल्ट हो सकता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ से पानी है गर्म और इस तरफ से पानी है ठंडा। अगर आपका रेडिएटर बंद हो तो बेल्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कुछ, गाड़ी गर्म हो सकती है। अपने चैनल हबीब मैकेनिक को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की सबसे पहले अपडेट आती रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको दिखाएंगे डोंगफेंग, ठीक है, तो 280। तो इसका एक ये फ़ॉल्ट हो चुका है, तो आपको दिखाते हैं कि कौन सा इसका फ़ॉल्ट हो चुका है। तो हम इसका इंशाल्लाह फ़ॉल्ट निकालेंगे। तो ये 2 से 3 किलोमीटर में ही गाड़ी गर्म हो रही है, ठीक है। तो फुल गर्म हो जाती है तो रेड पे चली जाती है। इसकी जो टेम्परेचर की गेज है ना, वो रेड पे चली जाती है। तो इसने पानी भी बाहर निकाल दिया था, मतलब 2 से 3 किलोमीटर के दरमियान में पानी भी इसने बाहर निकाल दिया था। तो चलते हैं, आपको चेक करवाते हैं। तो पहले तो हमने इसको गाड़ी को स्टार्ट करना है, तो आपको दिखाना है, इसकी टेम्परेचर की गेज भी दिखानी है और नीचे से भी आपको दिखाएंगे कि पानी कहाँ से बाहर निकाल रही है। तो 2 किलोमीटर इसने 3 किलोमीटर सफ़र किया है, ठीक है। तो यहाँ से इसने पानी निकाल दिया है, तो आपको दिखाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ढक्कना खोलते हैं, तो यहाँ से इसने पानी निकाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर इसको चेक करते हैं, पानी बिल्कुल ठंडा है, ठीक है, पानी बिल्कुल ठंडा है। और ऊपर की तरफ टेम्परेचर की गेज है वो ऊपर उठा देती है, ठीक है, गर्म हो जाती है गाड़ी। तो पानी यहाँ से देखें तो पानी भी ठंडा है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ चलेंगे, आपको दिखाएँगे। इसको हमने, मुझे लगता है तकरीबन कोई 10 मिनट हुए हैं स्टार्ट किए हुए। टेम्परेचर की गेज बिल्कुल ठंडी थी। तो अब देखते हैं अब कहाँ तक गई है, ठीक है। 10 मिनट हुए हैं, ये गाड़ी खड़ी हुई है रास्ते पे। तो हमने जैसे ही चेकिंग की है तो गाड़ी उस टाइम पे ठंडी थी। तो इन्होंने कहा है कि पानी बाहर निकाल रही थी यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं, अब पानी बिल्कुल ठंडा है। ये मैं पानी में हाथ लगा रहा हूँ, पानी बिल्कुल ठंडा है। चलते हैं ऊपर की तरफ। तो ये 10 मिनट हमने स्टार्ट की है, ये 0 पे थी, ठीक है। टेम्परेचर इसका थर्मोस्टेट वाल भी निकाल दिया है, तो यहाँ तक चली गई है। अगर 10 मिनट और करेंगे ना इसको स्टार्ट, तो यहाँ तक आ जाएगी, ऊपर तक आ जाएगी। तो पहले जो थी फुल गर्म हो गई थी, यहाँ तक चली गई थी। तो इसका कैबिन उठाने लगे हैं, ठीक है। तो आपको इसके बारे में बताना है कि इसमें असल में मसला क्या है, ठीक है। तो इसका मसला ये है कि ये जैसे ही आ रहे थे, इन्होंने मेरे ख्याल में कोई 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर सफ़र किया है, ठीक है। तो हमारी दुकान से तकरीबन 3 किलोमीटर दूरी पे खड़ी है। तो हमारी दुकान से ही निकले हैं, तो ये वहीं से बिल्कुल गाड़ी ठीक थी, ठीक है। इनकी गाड़ी वहीं से बिल्कुल ठीक थी, वैसे ही खड़े हुए थे। तो वहीं से जैसे ही निकले हैं तो यहाँ तक आने तक गाड़ी फुल गर्म हो गई, ठीक है। तो ऊपर से जो टेम्परेचर की गेज थी फुल लाल तक चली गई थी, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि फुल लाल तक चली गई थी। तो जैसे ही इन्होंने देखा है पैर की तरफ से जहाँ से पानी डाला जाता है, वहीं से पानी इसने निकाल दिया था, ठीक है। तो जैसे ही पानी निकाला है, फिर इन्होंने हमें फ़ोन किया था, तो हम आए हैं यहाँ पे। आके फिर हमने फ़र्स्ट टाइम पे इसका थर्मोस्टेट वाल निकाला है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। थर्मोस्टेट वाल निकाला है, थर्मोस्टेट वाल निकाल के तो फिर हमने दोबारा इसको पानी डाला है। पानी डाल के जैसे ही हमने चेक किया है, तो फिर ये मतलब 10 मिनट स्टार्ट किया है, ये टेम्परेचर की गेज ऊपर चली गई थी, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया 10 मिनट में। तो अगर इसका थर्मोस्टेट वाल निकल जाए ना, तो इतनी देर में इसकी टेम्परेचर की गेज नहीं उठती, ठीक है। बहुत ज़्यादा चलने के बाद तब जो है शायद इतनी चली जाए ऊपर, नहीं तो वो नीचे ही रहती है जब इसका थर्मोस्टेट वाल निकाला जाए। तो थर्मोस्टेट वाल की तरफ से दिखाते हैं आपको, मज़ीद इंजन की तरफ चलेंगे, आपको बताएँगे कि कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो आपको ये भी बताऊंगा इसमें फ़ॉल्ट क्या है। तो चलते हैं इंजन की तरफ, आपको दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन दबा देना ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे। तो ये हमने थर्मोस्टेट वाल इसका निकाला है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट वाल निकालने के बाद फ़ौरन ही जो भी है, मतलब गाड़ी ठंडी होनी चाहिए, फ़ौरन गाड़ी ठंडी होनी चाहिए। मगर जब हमने इसको निकाल दिया है तब भी इसमें फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ा। इसका मतलब क्या है, इसमें बिल्कुल फ़ॉल्ट ही नहीं है। तो आपको ये बताएंगे कि असल में इसका क्या फ़ॉल्ट है, तो ताकि आपको पहले मैं तफसील में बताता चलूँ, ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो। तो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, गाड़ी को स्टार्ट करके आपको बताना है कि और तरीका इसका क्या है, ठीक है, चेक करने का।
तो हमने जैसे इसको निकाल दिया, पानी पूरा कर दिया, और ये जो है ऊपर की तरफ से गर्म है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ से गर्म है और नीचे की तरफ से ये ठंडा है रेडिएटर, ठीक है। नीचे की तरफ से बिल्कुल ठंडा है। तो नीचे की तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि आपको मैंने बताना है कि यहाँ से बिल्कुल ठंडी है, बिल्कुल जैसे ही हमने पानी डाला है, जैसे ठंडा होता है तो वैसे ही ठंडा है। तो यहाँ से ठंडा है, ऊपर से गर्म है। तो इसकी वजह क्या है, जैसे कि मेरी वीडियो पहले भी बनी हुई है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और एंड स्क्रीन भी लगा दूंगा, वो आप जाके देख सकते हैं। तो आपको मैंने इसमें बताना है कि असल में इसका क्या फॉल्ट है। बात करते करते मेरी सांस भी चढ़ जाती है। तो खैर ये मैंने आपको नीचे से भी चेक करवा दिया और ऊपर से ये गर्म है, ठीक है। तो अभी इसका फॉल्ट क्या है, असल में फॉल्ट क्या है, तो ये भी मैंने आपको बताना है, क्योंकि फॉल्ट तो अलग अलग से हो जाते हैं। जैसे इन्होंने कहा था कि इसका पानी जो है ऊपर से निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि इन्होंने कहा था कि पानी निकल गया, उस टाइम पे तो पहले यही जहन में आता है ना कि इसका जो है गैस कट का फॉल्ट है, मगर नहीं, इसका गैस कट का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। उसके साथ बहुत ही आसान तरीका होता है चेकिंग करने का। आप थोड़ी देर गाड़ी को खड़ा रहने दें, ठीक है। जैसे ही वो वहाँ से ऊपर से ठंडी हो जाए गेज की तरफ से, तो इसका फिर थर्मोस्टेट वाल निकाल लें। थर्मोस्टेट वाल तो निकल गया, ठीक है। तो आप जैसे स्टार्ट करेंगे पानी पूरा करके, अगर इसने फ़ौरन से पानी निकाल दिया, ठंडी गाड़ी ही पानी निकाल दिया ठंडी गाड़ी ने ही पानी निकाल दिया, फिर जो है इसका गैस कट का भी फॉल्ट हो सकता है, और इससे अलावा इसका भी फॉल्ट हो जाता है, जो इसका कंप्रेसर है, हेड है, ठीक है, इसका भी फॉल्ट हो जाता है। तो अब जो है ये पानी नहीं निकाल रही। पहले ही फर्स्ट टाइम जैसे गर्म हुई थी उसी टाइम पे इसने यहाँ से पानी निकाला था, तो अब जो है बिल्कुल पानी नहीं निकाल रही, ठीक है। तो अब हमने इसके अंदर पानी भी पूरा कर दिया है और थर्मोस्टेट वाल भी निकाल दिया है। तो मैंने सूरत हाल बता दी, ये सूरत हाल कर रही है। तो अब हम इसका देखना है कि असल में फॉल्ट क्या है, तो आपको भी साथ में बताना है। अगर आपको इसके बारे में तजर्बा है तो आप पहले ही कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएँगे कि इसका क्या फॉल्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी आपको स्टार्ट करवा के चेक करवाते हैं, तो यहाँ से, ताकि आपको और भी कुछ मैं बता सकूँ। एक्सीलेटर पकड़ना। तो यहाँ से हमने देखना है, देखो पानी बिल्कुल पूरा है। तो ये देखें, ये स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो पानी इसका नीचे बिल्कुल नहीं गया, ठीक है, बिल्कुल नीचे नहीं गया, और इसे खींचना चाहिए था। हमने एक्सीलेटर भी दिया हुआ है, पानी वहीं का वहीं है, पानी नीचे जाना चाहिए था, ठीक है। तो कुछ को तो तजर्बा है, इसके बारे में पता चल जाएगा। तो पानी बंद कर दो गाड़ी। तो खैर कुछ को तो तजर्बा होगा इसके बारे में, क्या इसका फॉल्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा असल में इसका क्या फॉल्ट हो चुका है। पहले तो आपको मैं बताता चलूँ, ये हमने हॉस पैप खोलना है, इस तरफ से आपको दिखाना है कि पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म निकलेगा, ठीक है। तो हम इसे हाथ भी नहीं रख सकते। खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो देखते हैं, आपको दिखाते हैं, ये हम निकाल रहे हैं। तो आप देखना ये कितना गर्म होएगा। तो ये देखें, ये शायद आपको धुआं सा नज़र आ रहा होगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है, अगर हम इसे हाथ रखें ना तो हमारा हाथ भी जल सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। ये देखें, मैंने हाथ रखा है तो हाथ को भी नुकसान पहुंच सकता था। तो ये बहुत ही ज़्यादा गर्म है। तो यहाँ से पानी है गर्म और इस तरफ से पानी है ठंडा। तो इसकी वजह क्या है, ये क्यों है ऐसे, तो मैंने आपको ये बताना है। इसके बारे में तो खैर कुछ को तो बहुत ज़्यादा तजर्बा होगा, तो इसके साथ बहुत सारे फॉल्ट हो जाते हैं। तो वैसे मैंने ट्रेस कर लिया है कि इसमें क्या फॉल्ट है। तो इसमें रेडिएटर का भी फॉल्ट हो सकता है, अगर आपका रेडिएटर बंद हो तब भी ऐसा फॉल्ट हो सकता है, मगर इसके साथ बहुत ज़्यादा जब बंद हो तब ऐसे फॉल्ट होता है, ठीक है। तो गाड़ी खैर पहले ही बता देती है कि इसका फॉल्ट ऐसे हो चुका है। इसका वैसे अचानक ही हुआ है, ठीक है। तो पहले गाड़ी ने नहीं बताया, तो अचानक ही ये फॉल्ट हुआ है, तो ये इन्होंने गाड़ी को खड़ा कर दिया। खैर हम यहाँ पे आए हैं, तो इसका थर्मोस्टेट वाल पहले हमने निकाला है। तो थर्मोस्टेट वाल निकाल के देखा है, तो जैसे ही हमने पानी पूरा किया है इस तरफ से, तो पानी जब हमने पूरा कर लिया है तो यहाँ से हमने एयर निकाल लिया, इसकी एयर निकालनी पड़ती है। तो एयर के बाद तो जैसे ही हमने इसको स्टार्ट किया है, तो जैसे स्टार्ट किया यहाँ से इसको पानी खींचना चाहिए था, ठीक है। ये टैंकी की तरफ से इसको पानी खींचना चाहिए था। तो जैसे कि मैंने आपको चेक भी करके दिखाया था।
तो इसने पानी नहीं खींचा है। तो जो मेरा तजर्बा है, इसका जो फॉल्ट है वो है वाटर पंप का, ठीक है, जिसे हम वाटर बॉडी कहते हैं। तो इसका वाटर पंप का फॉल्ट है। तो आपको दिखाएंगे, इसे खोलते हैं हम, खोल के फिर जो है आपको हमने दिखाना है कि ये वाटर पंप में असल में फॉल्ट क्या हुआ है, तो क्यों ये पानी नहीं खींच रही। क्योंकि इसका काम है कि पानी को घुमाना, ठीक है। तो पहले जो है इसमें आएगा इंजन में से फिर रेडिएटर में जाना है, रेडिएटर से घूम के फिर नीचे की तरफ से फिर इंजन में आ जाएगा। क्योंकि अगर रेडिएटर में घूमेगा नहीं तो गाड़ी गर्म होएगी, ठीक है, इसी की वजह से गाड़ी गर्म हो। मज़ीद हम इसे खोलेंगे, खोल के आपको दिखाएंगे, वीडियो आप मुकम्मल देखना। तो वाटर पंप की तरफ से आपको ये भी दिखा दें कि इसमें प्ले भी होगी या कुछ। तो ये देखें, तो ये प्ले हो गया, ठीक है। तो हालांकि कई दफ़ा ऐसा हो गया है कि प्ले भी होती थी तो वाटर पंप जो है काम करता था, ठीक है। लीक हो जाना एक अलग बात है। तो ये जो है ये पानी को खींच ही नहीं रहा, ठीक है, पानी को घुमा ही नहीं रहा। तो लीक हो जाना एक अलग बात है। पता तो चलता है ना जब लीक हो जाता है कि वाटर पंप जो है लीक हो चुका है, ठीक है, उसे हम चेंज करें या फिर उसको कोई ना कोई हल करें, ठीक है। तो ये तो इसने तो वैसे बताया ही नहीं है, तो इसने गाड़ी को गर्म कर दिया है, ठीक है। तो मज़ीद हम इसे खोलेंगे तो आपको दिखाएंगे ताकि आपको इसके बारे में तजर्बा हो सके। तो खैर ये इसका वाटर पंप है, ठीक है। तो इसको खोलते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ये जी निकालते हैं इसको, हथौड़े रे, हथौड़ा रे। ये देखें बहुत ही ज़्यादा गर्म है पानी। देखते हैं इसकी वजह क्या है। बहुत ज़्यादा गर्म हुआ है पानी भी। निकालते हैं। तो ये जी निकल गई है। तो ये देख सकते हैं यहाँ से ये नहीं घूम रहा और ये घूम रही है। तो ये देख सकते हैं आगे से रूटर अलग है और घूम ही नहीं रहा, ठीक है। तो देखें रूटर को, रूटर का तो ये देखें, ठीक है। तो इसकी तकरीबन शाफ्ट टूट चुकी है। और यहाँ से ये इसको देखें, इसने पानी को घुमाना होता है रूटर ने, ठीक है, ये इसका रूटर है। तो इसने घुमाना होता है तो ये घूम ही नहीं रहा। कमाल फॉल्ट है, देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह तो हमें फ़ौरन से पता चल गया था, ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है, तो हमें फ़ौरन से पता चल गया था। ये देख सकते हैं ये फॉल्ट है, ठीक है। तो ये हमने इसका फॉल्ट देख लिया। तो अभी जो है हम ये वाटर पंप जो है न्यू मंगवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसी का काम होता है कि पानी को घुमाना, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये बिल्कुल फॉल्टेड हो चुका है, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। तो वीडियो के बारे में और कुछ पूछना हो और कुछ मैंने ना बताया हो इस वीडियो में तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो कमेंट्स आप ज़रूर किया करें। तो अब जो है हम इसे नीचे की तरफ ले जाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये मतलब क्या चीज़ इसकी फॉल्टेड हो चुकी है। इसको हम खोलते हैं। तो ये देखें, ये टूटी पड़ी है, ठीक है। तो अलग हो गई है शाफ्ट इसकी टूट चुकी है। तो ये देखें, तो यहाँ से ये टूट चुकी है, ठीक है। ये जब भी आपकी गाड़ी की टूटेगी ना, ये 2 से 3 किलोमीटर भी मुश्किल बात है ये करे। मैं कह रहा हूँ कि 2 से 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर भी नहीं कर सकती क्योंकि गाड़ी गर्म हो जाती है, ठीक है। खैर अल्हम्दुलिल्लाह इनको जल्दी से पता चल गया था तो गाड़ी का कोई भी नुकसान नहीं हुआ। ये बात होती है समझदार ड्राइवर की, ठीक है। तो ये आप टेम्परेचर की तरफ आप गौर किया करें, पानी भी इसी की वजह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो हमने वाटर पंप को न्यू लगाना है, ठीक है। तो अभी जो है थर्मोस्टेट वाल लगा देते हैं, फिर जो है इंशाल्लाह वाटर पंप इसका फिटिंग करेंगे, आपको भी साथ में दिखाएंगे। तो ये जी अभी हम इसको खोल दिया है, ठीक है। तो थर्मोस्टेट वाल लगाने लगे हैं, ठीक है। तो अब जो है थर्मोस्टेट वाल लगा देना है क्योंकि थर्मोस्टेट वाल का फॉल्ट ही नहीं था। तो इसके हमने 2 बोल्ट खोल दिए हैं, तो इसको हमने निकाल देना है। तो ये इसका थर्मोस्टेट वाल है, ठीक है। तो इससे हमने लगा देना है। ये ज़रूरी होता है गाड़ी के लिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। इसके साथ जो टेम्परेचर होता है वो लेवल रहता है, ठीक है। तो अभी जो है हम इसको फिटिंग करने लगे हैं। तो जब तक इसका वाटर पंप आ जाएगा तो वाटर पंप को भी फिटिंग करेंगे, वो भी आपको साथ में दिखाएंगे, वाटर पंप जो न्यू आएगा।
तो ये जी माशाल्लाह वाटर पंप आ चुका है, तो आपको दिखाते हैं। तो ये वाटर पंप है और इसका रिंग भी साथ में है। ये रिंग है, तो ये जेनवन कंपनी का तो नहीं है, ठीक है। तो वैसे ये जो है मतलब है देसी है, ठीक है। तो ये भी पहले भी देसी इसमें लगी हुई थी, ठीक है। तो ये इसकी वाटर पंप है। तो अभी जो है हम इसको फिटिंग करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको चेक करवाएंगे। ये इसका वाटर पंप है, ठीक हो गया। तो गाड़ी की तरफ चलेंगे तो फिटिंग करेंगे। तो ये जी हम फिटिंग करने लगे हैं, ठीक है। तो हमने ये रिंग को बिठा देना है। रिंग को बिठा के तो हल्की हल्की सी मैंने बिल्कुल सिलिकॉन लगानी है, हल्की हल्की सी, ठीक है। तो असल में ये देसी है ना वाटर पंप, तो इसीलिए हल्की हल्की सी सिलिकॉन लगा रहा हूँ, नहीं तो ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती अगर ये जेन्युइन होती, ठीक है। तो रिंग को बिठा दिया है बिल्कुल हल्की, ये जो है ये नहीं लगाना, ठीक है। बिल्कुल हल्की हल्की से हमने लगानी है ताकि ये पानी लीक ना करे। तो ये जी लग चुकी है, अभी हम फिटिंग करते हैं। हाँ, तो ये जी हम फिटिंग करने लगे हैं। तो ये जी माशाल्लाह बिठा दी है, ठीक है। तो अभी जो है हम इसके बोल्ट लगाने लगे हैं। लाहौर की बनी हुई है। तो 3 ही बोल्ट होते हैं इसके। तो ये जी माशाल्लाह वाटर पंप फिटिंग हो चुका है, ठीक है। तो बेल्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ, कुछ लोगों को शायद बेल्ट चढ़ाने का पता ना चलता हो, तो इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ। ये जो है इस चीज़ को हमने दबाना है राड के साथ, ठीक है। तो मैं आपको दबा के भी दिखाता हूँ। तो देखें, ये देखें, ये हमने जैसे दबाया तो बेल्ट ढीला हो जाएगा, ठीक है। तो चढ़ता भी ऐसे ही है और निकलता भी ऐसे ही। इसे आप दबा के और वाटर पंप की तरफ से यहाँ से आप खींचेंगे, जैसे ही खींचेंगे तो ये ढीला हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी निकल जाएगा इसकी तरफ से, जनरेटर की तरफ से, ठीक है। तो अभी तो हमने डाल दिया, खैर। तो ये देख सकते हैं इसमें ये लचक है, ठीक है। तो ये आसानी से निकल जाता है और आसानी से फंस जाता है, किसी चीज़ की खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब जो है इसका हॉस पैप लगाते हैं पानी वाला। तो ये जी माशाल्लाह हॉस पैप भी लगा दिया है, ठीक है। तो अभी हम इसमें पानी डालने लगे हैं, ये देखें। तो ये पानी डाल रहा है। तो एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं कि इसकी एयर जो निकालनी है वो कहाँ से निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एयर निकालनी है, ठीक है। देख सकते हैं हमने यहाँ से निकालनी है इसकी एयर। तो जब इसके यहाँ से पानी आएगा तो इसकी हवा ख़त्म हो जाएगी, मतलब एयर ख़त्म हो जाएगी, तब जो है हम इसको लगा देंगे। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसे जो है आप खोल के फिर नीचे करेंगे, फुल नीचे लेके जाएंगे, तब जो है यहाँ से एयर निकल जाएगी, ठीक है। एक ही बात है, वो ही खोल लें भले ये खोल लें, ठीक है। तो ये इसका इंजन है 280 का, ठीक है। तो इंजन दिखाने की ज़रूरत तो नहीं थी आपको, चलो मैंने कहा ऊपर से आपको इंजन भी दिखाता चलूँ। तो इसका जो है हमने अभी जो है इसकी एयर वगैरह निकालनी है, तो वीडियो आप मुकम्मल देखें ताकि आप इसके बारे में तजर्बा हो। तो ऐसे ही एयर निकालनी होती है, हवा निकालनी होती है। अगर आप हवा नहीं निकालेंगे, इस पैप को नहीं खोलेंगे, तो पानी वहाँ से पूरा कर देंगे, पानी पूरा होता नहीं है, ठीक है। मुकम्मल तौर पे पानी पूरा होता नहीं है, तो फिर गाड़ी गर्म हो सकती है, ठीक है। जैसे ही 2-3 किलोमीटर जाएगी गाड़ी गर्म हो जाएगी। तो ये हो गया जी, चलो जी। तो स्टार्ट करने लगे हैं, दिखाते हैं आपको। तो ये देखो, तो इसने पानी को खींच लिया।
ये जी हमने कुछ देर के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम इसे अच्छे से चेक कर लें, ठीक है। तो आपको दिखाएंगे कि कैसे हम चेक करते हैं। पहले तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर गेज की तरफ, तो वहाँ से आपको दिखाएंगे। तो फिर जो है हम रेडिएटर की तरफ से भी आपको चेक करवाएंगे। तो ये देखिए हमने इसका थर्मास्टेट वाल लगाया हुआ है, ठीक है। तो थर्मास्टेट वाल लगाया हुआ है, मेरे ख्याल में तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट स्टार्ट किया है, ठीक है। तो ये यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा चलने पर ये जो पहला इसका निशान है तो वहाँ तक जाएगी, ठीक है। तो इससे ऊपर इंशाल्लाह ये नहीं जाएगी। तो हमने अभी नीचे की तरफ जाना है, तो इसके रेडिएटर की तरफ से ऊपर वाली टैंकी और नीचे वाली टैंकी को चेक करना है कि दोनों बराबर ही गर्म हो रही हैं या फिर ऊपर से गर्म है और नीचे से ठंडी है जैसे कि पहले थी। तो अब जो है हम नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे इसको। नीचे की तरफ से देखते हैं। तो ये भी ठीक है, तो ऊपर से ये हल्का सा गर्म होगा, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बताता चलूँ, ठीक है। तो आपने कुछ देर के लिए स्टार्ट करना है जब तक इसकी टेम्परेचर की गेज कुछ ऊपर ना जाए, ठीक है। तब जो है आपको रेडिएटर की तरफ से पता चलेगा, ठीक है। तो ये जी माशाल्लाह क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो अभी के लिए ओके, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि आपको न्यू वीडियो की अपडेट आती रहे।